वेस्टेरोसी औरतें हमेशा से कहते आई कि नॉर्दर्न मैन बाहर से एकदम पत्थर और गरम, बट अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट एंड ठंडे। लॉर्ड ऑफ विंटरफेल क्रेगन स्टार्क भी कुछ ऐसा ही था। वो दिखने में बाहर से एकदम ही हार्ड कोर और एकदम गुस्सैल लगता, बट अंदर से वो बंदा एकदम ही सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनल। क्रेगन के उस ठंडे सॉफ्ट दिल को जीतना मतलब कोई आसान चीज नहीं थी, बट इस चीज को करके दिखाया बैडएस ब्लैक एली यानी कि एलिसन ब्लैकवुड ने। और आज के इस एपिसोड में हम वही जानेंगे कि क्रेगन स्टार्क और एलिसन ब्लैकवुड की लव स्टोरी कैसे बनी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये लॉर्ड क्रेगन स्टार्क है कौन और उसकी हिस्ट्री क्या रही। तो क्रेगन स्टार्क इस समय पर लॉर्ड ऑफ विंटरफेल है और उसका जन्म 108 एसी में हुआ था। बचपन से ही क्रेगन विंटरफेल में ही रहा, वो कहीं पे भी ज्यादा बाहर जाता नहीं था क्योंकि उसके पिता रिकन स्टार्क को उसके सेफ्टी को लेके थोड़ी चिंता होती थी और उसी वजह से वो एकदम ही विंटरफेल वासी रहा था। रिकन स्टार्क उसके पिता थे और उन्होंने क्रेगन पे बहुत ही अच्छी तरीके से संस्कार किए थे कि कैसे उसे आगे चल के लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनना है, जबकि उसकी माँ एक्चुअली बचपन में ही मरी थी। तो एक तरीके से रिकन स्टार्क क्रेगन के सिंगल फादर रहे थे और उन्हीं के परवरिश में क्रेगन बड़ा हुआ। तो क्रेगन जब यही कुछ सिर्फ 13 साल का था तब उसके पिता रिकन स्टार्क की 121 एसी में मौत हो गई थी और उसके बाद में ऑब्वियसली अभी लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनने वाला था क्रेगन स्टार्क। तो अभी वैसे तो विंटरफेल का लॉर्ड क्रेगन स्टार्क को बनना था, बट वो सिर्फ 13 साल का होने की वजह से वो डायरेक्ट लॉर्ड नहीं बन सका। एज वी नो, एगोन द कॉन्करर के लॉर्ड्स के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर ओल्ड, सिर्फ और सिर्फ 16 साल का बंदा ही एक लॉर्ड बन सकता है या फिर एक लेडी बन सकती है। तो उसी वजह से एकदम इस समय पर क्रेगन को लॉर्ड बनाया नहीं गया, उसके बदले में एक्चुअली उसके अंकल यानी कि उसके पिता रिकन के छोटे भाई बर्नार्ड को रीजेंट लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनाया गया और उनके अंडर क्रेगन वापस चीजें सीखने लग गया। तो ऐसे ही 3 साल चले जाते हैं और 124 एसी में क्रेगन स्टार्क 16 साल का हो गया और ऑब्वियसली उसके 16th बर्थडे के बाद में कहा जाता है कि ही हैज कम ऑफ एज। मतलब अभी ऐसा हो गया था कि विंटरफेल के तख्त को उसके अंकल बर्नार्ड को छोड़ना था एंड उस तख्त को अभी देना है क्रेगन को, बट बर्नार्ड ने वैसा करने से मना कर दिया। बर्नार्ड का कहना था कि विंटर अभी कुछ ही टाइम में आएगा और विंटर की जो भी तैयारी वगैरह करनी है वो क्रेगन को करने नहीं आएगी। क्रेगन अभी भी बच्चा है और जो भी करना है वो उन्हें ही करना होगा। ऐसा कह के बर्नार्ड ने विंटरफेल का तख्त हड़प कर लिया और क्रेगन स्टार्क को उस तख्त पे आने से वो रोकने लगा। तो ऐसी हरकत वो करता है एंड जस्ट लाइक दैट 2 साल का एक बहुत ही गंदा पॉलिटिकल स्ट्रगल वहां पर विंटरफेल में शुरू हो गया और क्रेगन स्टार्क लॉर्ड बनने से ही रह गया। बट क्रेगन स्टार्क ऐसे ही पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही देखा कि कैसे अपने ही लोग अपनों से गद्दारी कर बैठते हैं और इस चीज के वजह से ही क्रेगन किसी पे भी ऐसे डायरेक्टली विश्वास नहीं रखता। उसने देखा कि कैसे कुछ अपने ही लोग गद्दारी करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं और उसी वजह से उसे गद्दारों से, कमीनों से बेहद नफरत हो गई। उसने 2 सालों तक अपना खुद का विंटरफेल में एक पॉलिटिकल गेम खेला और इवेंचुअली एट द एज ऑफ 18 क्रेगन इतना पावरफुल बन गया था कि उसने एक गेम करके बर्नार्ड के रूल को हटा दिया। उसने अपने अंकल बर्नार्ड को बंदी बनाया और डंजन में फेंक दिया और विंटरफेल के तख्त को हासिल किया। विंटरफेल का लॉर्ड बनते ही क्रेगन के लिए कई सारे अलग अलग हाउसेस के रिश्ते आने लगे क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज द लॉर्ड ऑफ विंटरफेल, द वुल्फ ऑफ द नॉर्थ, क्रेगन स्टार्क। बट क्रेगन ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया एंड उसका रीजन था उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड एरा नॉरी। तो अभी ये एरा कोई एकदम हाई बॉर्न लड़की नहीं थी,
वो एकदम छोटे लो बॉर्न परिवार में से आती थी और वो एक जगह पर विंटरफेल में काम करती। अभी उनके लव स्टोरी के बारे में ऐसा तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बुक में ऐसे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, बट वी कैन जस्ट इमेजिन कि विंटरफेल में रहते रहते क्रेगन और एरा के बीच में कुछ लव स्टोरी हुई और इवेंचुअली लॉर्ड बनने के बाद में क्रेगन ने उसके साथ में शादी की। कुछ ही टाइम के बाद में एरा और क्रेगन को एक्चुअली एक बेटा भी हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा रिकॉन, जो क्रेगन ने अपने पिता के नाम पे रखा। बट उस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। रिकॉन को बर्थ देते समय एरानोरी ने प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए और उसी के चलते 128 एसी में एरानोरी की मौत हो गई। एरा के मरने के बाद में क्रेगन स्टार्क एकदम ही टूट गया था। ही बिकेम अ सिंगल फादर टू हिज ओनली सन रिकॉन स्टार्क और अपने छोटे बेबी रिकॉन के साथ मिलकर ही वो विंटरफेल पे रूल करने लगा। क्रेगन विंटरफेल से एकदम अच्छे से रूल करना शुरू करता है और उसके रूल में उसके बास्टर्ड सिस्टर सारा स्नो ने भी उसे मदद करनी शुरू कर दी और क्रेगन ने एकदम अच्छी तरीके से पूरे नॉर्थ को वापस जोड़ा। पहले कुछ टाइम तक बर्नार्ड के रूल में थोड़ा सा नॉर्थ में इश्यूज हो गए थे, बट उन सभी इश्यूज को क्रेगन और सारा ने अच्छी तरीके से मिटा दिए। तो क्रेगन एकदम अच्छी तरीके से वहां पर विंटरफेल में रूल किए जा रहा था और उसी के बीच में शुरू हो गया डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर। उसके बाद में हमने जो भी इंसिडेंट्स हुए वो सभी देखे ही है कि कैसे जसेरिस विंटरफेल में आता है और क्रेगन से पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर करके उसका सपोर्ट हासिल करता है। फिर जसेरिस वापस नीचे साउथ में चला गया और इवेंचुअली क्रेगन ने अलग अलग अपने सभी बैनरमैन को विंटरफेल में बुलाया और एक मैसिव आर्मी लेके वो धीरे धीरे नीचे साउथ के तरफ निकल गया था। तो रेड किप में क्रेगन जब आता है तब उसने अपना एक अलग सा रुतबा, अपना एक अलग सा पावर दिखाने की कोशिश की, बट जैसे ही उसने ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड को देखा तभी से क्रेगन थोड़ा सा फिसलने लगा। तो अभी ये ब्लैक एली आखिर कौन है और वो कैसे बनी क्रेगन स्टार्क के दिल की धड़कन, वो अभी हम जानते हैं। तो अभी ये ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड मतलब लॉर्ड ब्लैकवुड की सेकेंड बॉर्न बेटी। इस एलिसन का ही बड़ा भाई था लॉर्ड सैमुएल ब्लैकवुड। ये सैमुएल ब्लैकवुड मतलब वही बंदा है जिसे हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में देखा था रहेनिरा के स्वयंवर में। रिमेंबर दिस किड? तो ये बंदा ही सैमुएल ब्लैकवुड है और एक्चुअली ये ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड का बड़ा भाई है। तो ये जो सैमुएल ब्लैकवुड है उसी का बेटा है ब्लडी बेन और उसी से हमें पता चलता है कि एलिसन ब्लैकवुड मतलब ब्लडी बेन की आंट है, उसकी वो बुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा एलिसन ब्लैकवुड के बारे में जानते हैं। तो एलिसन बचपन से ही एकदम बैडएस किस्म की बंदी रही थी। वो हमेशा से ही थोड़ी सी टॉमबॉय, थोड़ी सी मर्दानी किस्म की लड़की रही और वो बचपन से ही एकदम ही जबरदस्त आर्चर रही। डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर के शुरुआत में वो सिर्फ 16 साल की थी और उसने इस पूरे वॉर में जो भी अलग अलग कारनामे किए वो तो हम जानते ही है। मशरूम ने इस ब्लैक एली का बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन उसके बुक में लिखा। उसके मुताबिक ये ब्लैक एली मतलब एकदम थिन एज अ विप थी, वो एकदम ही स्लिम फिगर्ड लेडी थी और उसके बाल मतलब एकदम ही लंबे करली बाल। उसके एकदम लंबे करली हेयर और उसका डैशिंग अंदाज देखकर सभी मर्दों की धड़कन बढ़ जाती। तो हमने कई सारे अलग अलग डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बैटल्स में देखा ही कि कैसे एलिसन ब्लैकवुड ने एकदम जाबाजी से फाइट किया। एक आर्चर बन के उसने ब्लैक क्वीन रहेनिरा के लिए कितने ब्रेवली फाइट किया, ये सब कुछ हमने देखा ही था। बट इफ यू रिमेंबर कि कुछ बैटल्स के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड और लेडी सबिता फ्रे कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं और अलग अलग बैटल्स के अलग अलग कैंप्स में वो एक ही टेंट में सोते भी है। तो अभी इसके रिलेटेड हमें कुछ बुक में ज्यादा बताया नहीं गया है। पहले तो हमें बुक में ऐसे पता चलता है
कि एलिसन ब्लैकवुड और सबिता फ्रे एक तरह के लेस्बियन पार्टनर्स वगैरह होंगे, बट हमें अभी बाद में पता चलने ही वाला है कि एलिसन ब्लैकवुड क्रेगन स्टार्क में भी इंटरेस्ट लेने लगती है। तो इसमें से हम यही कह सकते हैं कि एलिसन ब्लैकवुड प्रोबेबली बाइसेक्सुअल है, बट इसके रिलेटेड ऐसे कुछ एकदम बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फर्स्ट शी वॉज इन रिलेशनशिप विद सबिता एंड नाउ शी इज अबाउट टू गेट इन रिलेशनशिप विद क्रेगन। तो अभी हम जानते हैं ब्लैक एली और क्रेगन स्टार्क के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये जो रिलेशनशिप है उसे अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए देखा ऑब्वियसली नन अदर देन मशरूम ने। तो मशरूम ने देखा था कि जैसे ही ब्लैक एली ने क्रेगन को देखा तो ब्लैक एली भी उस हैंडसम विडोड नॉर्दर्न मैन पर फिदा हो गई। मशरूम कई बार नोटिस करता है कि ब्लैक एली और क्रेगन स्टार्क दरबार में अपना ही एक अलग सा आंख मिचोली खेल रहे हैं। मशरूम ने तो एक बार क्रेगन और सर्विन के बातों को भी अच्छे से सुना था। मशरूम के मुताबिक क्रेगन ने एक बार बियर पीते पीते अपने दोस्त सर्विन को बताया था कि कैसे एलिसन के बदन की खुशबू उसे पागल कर देती है। दोनों भी ये डैशिंग लोंडे क्रेगन और सर्विन मस्त बियर पीते हुए कुछ एकदम सीक्रेट बॉयज टॉक्स कर रहे थे और साइड में मशरूम अपना बियर पीते पीते इनकी बातें सुने जा रहा था। तो मशरूम को यह अच्छे से सुनाई दिया कि क्रेगन कैसे एलिसन ब्लैकवुड की तारीफ कर रहा है, तो दूसरे तरफ लॉर्ड सर्विन अलग से बातें कर रहा था रहना के बारे में। तो ये तो रही मशरूम की दास्तान, बट अगर हम दूसरे तरफ क्रेगन के कुछ और डिसीजंस को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रेगन और ब्लैक एली के बीच में थोड़ा बहुत कुछ तो कनेक्शन डेवलप होता होगा। जैसे कि हमने देखा कि क्रेगन स्टार्क ने एक्चुअली ब्लैक एली को एगोन द यंगर और गेमॉन के केयर में अपॉइंट किया और एगोन को मिलने के लिए जब भी क्रेगन जाता तो क्रेगन और ब्लैक एली के बीच में भी एक अलग सा आंख मिचोली होता और उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन रहता। मशरूम के मुताबिक ब्लैक एली और क्रेगन के बीच में हमेशा एक अलग सा सेक्सुअल टेंशन रहता, वो बहुत ही करीब आते कई बार, बट हमेशा मशरूम के वहां पर होने के वजह से वो दोनों दूर चले जाते। हम सभी का फेवरेट ड्वार्फ मशरूम उस पूरे सिनेरियो को ऑकवर्ड बना देता। तो अब तक क्रेगन और ब्लैक एली के बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो ही रहा था, बट वो एकदम एक्टिव रिलेशनशिप स्टेज में आया नहीं था, और वो आने वाला है आज के एपिसोड में। तो जैसे कि हमने जजमेंट ऑफ द वुल्फ में देखा कि रेना और बेला ने सीधा एगोन को जाके बता दिया कि कॉर्लिस वेलेरियन को क्रेगन ने सीधा मौत की सजा सुना दी है एंड दे वांट हिम टू बी पार्डन्ड। तो अगर अभी क्रेगन का डिसीजन चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एगोन द यंगर ही कर सकता है। तो एगोन द यंगर रेना और बेला को जाने के लिए कहता है और वो उसी समय क्रेगन स्टार्क को अपने रूम में बुलाता है। क्रेगन स्टार्क जैसे ही उस दिन रूम में आया तो हमेशा की तरह वहां पर ब्लैक एली थी और क्रेगन और ब्लैक एली के बीच में वापस से आंख मिचोली होती है। दोनों के भी दिल की धड़कन बढ़ी, बट एगोन को इसका कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं था। एगोन वहां पर सिर्फ क्रेगन को कहता है, लॉर्ड स्टार्क, आप लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को पार्डन दे दीजिए। बेला, रेना, लेडी जेन और इवन आंटी एलिसन भी कहती है कि कॉर्लिस वेलेरियन ने कुछ गलत नहीं किया, आपने उन्हें क्यों मौत की सजा दी है। मुझे भी लगता है कि लॉर्ड कॉर्लिस इज अ ग्रेट मैन, आई हैव सीन, उन्होंने मेरे माँ को बहुत मदद की, उन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प की। आपको पता है वो एल्फ्रेड ब्रूम मुझे मार देता, बट लॉर्ड कॉर्लिस ने वैसा होने नहीं दिया। प्लीज लॉर्ड क्रेगन, आप लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को माफ कर दीजिए। पार्डन हिम माय लॉर्ड, इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी अपने किंग ने ही ऐसा कहा तो क्रेगन क्या ही करेगा। क्रेगन बस वहां पर कहता है कि वो उस चीज के बारे में सोचेगा, उसे थोड़ा सा समय दिया जाए, और वो वहां से बाहर निकल जाता है रेड कीप के गॉड्सवुड में। क्रेगन स्टार्क वहां पर गॉड्सवुड में यहाँ वहां पर टहलने लगता है। वो अपने ओल्ड गॉड्स को मनी मन पूछने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये सभी लोग जो कह रहे हैं वो सही है। ये वो बहुत सोचने लगता है कि आखिर करे तो क्या करे। उसके मन में ये एक अलग सी आग लगी थी और उसी समय वहां पर पहुंची ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड।
वहां पर एलिसन ब्लैकवुड धीरे धीरे करके क्रेगन के तरफ आती है और उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। लॉर्ड स्टार्क, आपने क्या सोचा है? क्या आप एगोन की बात मानोगे? क्या लॉर्ड कॉर्लिस को आप माफ करोगे? वाई वुड आई डू दैट? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं कॉर्लिस को माफ क्यों करूंगा? फॉर द रेल्म माय लॉर्ड, फॉर द रेल्म। रेल्म के लिए? अरे रेल्म के लिए तो यही बेटर होगा कि सभी गद्दार धोखेबाज मार दिए जाए। ओके देन, ये बात मानो अपने प्रिंस एगोन के ऑनर के लिए। उसने आपको रिक्वेस्ट की है। प्रिंस एगोन अभी छोटे हैं, उन्हें सही और गलत में कुछ नहीं पता। बड़ों के डिसीजंस में उसे ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। आप ये मत भूलना कि इट वॉज दिस वेलारियन, दिस वॉज दिस सी स्नेक जिसने एनिमीज को कायर के तरह जहर पिला के मारा और अपने यंग प्रिंस एगोन को उसने डिसऑनर किया। हिस्ट्री में आगे सब क्या कहेंगे? आगे चल के इतिहास में एगोन को तख्त कैसे मिला उसके बारे में क्या कहेंगे लोग? क्या वो ये कहेंगे कि इस एगोन ने अपने पहले वाले एगोन द सेकंड का मर्डर किया जहर देके और फिर तख्त को छीना? क्या ऐसा आप चाहते हो? माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं सोच सकते। आपको लॉर्ड कॉर्लिस को माफ करना है फॉर द सेक ऑफ पीस। अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो एलिन वेलारियन बगावत करेगा और कई सारे और लोग मारे जाएंगे। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु विल डाई इन द फ्यूचर, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए आप कॉर्लिस वेलारियन को माफ कर दीजिए। माय लेडी, हमें मौत की चिंता नहीं। डेथ्स होती है तो होने दो। देयर आर मच मच वर्स वेज टू डाई। बैटल में मिलने वाली मौत मतलब तो ग्लोरी होती है। विंटर हैज कम माय लेडी। अब ये सुन के ब्लैक एली ने थोड़ी क्यों ना हो हार मान ली और उसने क्रेगन का हाथ अभी सीधा अपने हाथों में ले लिया और उसने कहा, डू इट फॉर मी देन। मेरे लिए लॉर्ड कॉर्लिस को माफ कर दो। आप मेरी बस ये ख्वाहिश पूरी कीजिए और मैं आपसे वापस कभी कुछ नहीं डिमांड करूंगी। डू दिस एंड आई शैल नो कि आप जितने स्ट्रांग हो उतने ही वाइज हो। आप जितने फियर्स हो उतने ही काइंड हो। आप मुझे ये दीजिए और उसके बाद आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगी। यहां पर क्रेगन स्टार्क फिसल गया। वुल्फ ऑफ विंटरफेल ने ब्लैक एली को कस के अपने बड़े से बाहों में लिया और वो फाइनली मुद्दे की बात पे आया। चलो मान लिया आपकी बात, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, बट उसके बदले में ऑल आई आस्क इज ऑल ऑफ यू फॉरएवर। माय लेडी, आई क्लेम योर हैंड इन मैरिज। तब वहां पर ब्लैक एली हंस के कहती है, ओ, सो यू डिमांड हैंड फॉर अ हेड। आफ्टर दैट क्रेगन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है एंड ही गिव्स अ किस टू हिज लेडी ब्लैक एली, एलिसन ब्लैकवुड को। एंड जस्ट लाइक दैट इनका इतने टाइम से जो एक अट्रैक्शन चल रहा था वो इवेंचुअली एक फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में तब्दील होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का क्रेगन स्टार्क और ब्लैक एली के लव स्टोरी का एपिसोड पसंद आया। ब्लैक एली वॉज द मेन रीजन दैट क्रेगन स्टार्क का मन बदलता है और वो कॉर्लिस वेलारियन को माफ करता है। तो अभी आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।